अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीवर के टॉपिक को डिटेल में। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है फीवर की वो हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फीवर की सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। व्हेन एवर द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव द नॉर्मल इट इज क्लिनिकली टर्म एज फीवर। जब भी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जैसे अगर सेंटीग्रेड में बात की जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अगर बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, राइजेस, बढ़ जाए। व्हेन एवर द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव द नॉर्मल, नॉर्मल के मुकाबले में अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, इट इज़ क्लिनिकली टर्म एज फीवर। उसे हम क्या कहते हैं, फीवर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया। याद रखिएगा, फीवर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पायरेक्सिया है, या इसे हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन थी। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं फीवर की। तो हमने कहा इट इज़ अ सिम्टम रादर देन अ डिजीज़। फीवर जो है वो एक सिम्टम है। सिम्टम कहते हैं किसी भी बीमारी की अलामत को, निशानी को। रादर देन अ डिजीज, फीवर एक बीमारी नहीं है, बीमारी की एक सिम्टम है। इट इज़ वन ऑफ द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर इम्यून सिस्टम विच कुड बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप कहते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसमें होता है एक रेस्पॉन्स होता है स्पेसिफिक टाइप, एक होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो बुखार आता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये जो बुखार है वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो फीवर का मतलब ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, किसी भी इन्फेक्शन या ट्रॉमा, इन सारी चीज़ों में क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप है। और स्पेसिफिक का मतलब मखसूस, जबकि ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक टाइप है। हमारे इम्यून सिस्टम का एक रेस्पॉन्स है विच कुड बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की एक अलामत हो सकता है। अब फीवर जो है वो इन्फेक्शन के अलावा किन किन वजह से हो सकता है, इट मे ऑल्सो बी कॉज बाय हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, इंसान गर्मी के अंदर जो है जिस्म में पानी की कमी है और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के अंदर क्या होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी जो है वो फीवर हो सकता है। टॉक्सिन अफेक्टिंग ब्रेन, ऐसे केमिकल्स, ऐसे जहरीले मवाद जो दिमाग पर असरअंदाज होते हैं, उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। एंड सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी जो है वो फीवर कॉज कर सकती हैं। अब हम आते हैं फीवर के बाद हम डिस्कस करते हैं पायरोजेंस को। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, पायरोजेंस। सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस फीवर आर टर्म्ड एज पायरोजेंस। वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में क्या करेंगी, फीवर को इंड्यूस करेंगी, फीवर को शुरू करवाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं, पायरोजेन। तो डेफिनेशन बनती है हमारे पास पायरोजेन की, सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस फीवर आर टर्म्ड एज पायरोजेन। वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में फीवर करवाती हैं, उन तमाम चीज़ों का हमने नाम दिया हुआ है पायरोजेंस। अब पायरोजेंस के हमारे पास जो है वो टाइप्स की हम बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पायरोजेंस। पायरोजेंस के हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक कहलाता है एंडोजीनस पायरोजेंस और दूसरे कहलाते हैं एक्सोजीनस पायरोजेंस। तो एंडोजीनस नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनस बॉडी से बाहर आएंगे। अब एंडोजीनस पायरोजेंस क्या है, द एंडोजीनस पायरोजेंस आर रिलीज बाय आवर इम्यून सेल इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। हमने कहा एंडोजीनस पायरोजेंस जो है वो क्या होते हैं, आर रिलीज्ड बाय आवर इम्यून सेल्स। हमारे इम्यून सेल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं, इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जब भी नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर वायरसेस, ये हमारे जिस्म में जब दाखिल होते हैं तो हमारे कुछ इम्यून सेल्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोजीनस पायरोजेंस, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है। अब एंडोजीनस पायरोजेंस की एग्जांपल आपने एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखनी है। एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन अल्फा।
ये जो है वो 4 एंडोजीनस पायरोजीन्स के एग्जाम्पल हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं। आपने इन चारों के अच्छे से नाम याद रखने हैं क्योंकि इंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि एंडोजीनस पायरोजीन्स इनमें से कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है, इस टाइप का सवाल बनता है ना। तो ये 4 हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरफेरॉन अल्फा जो है ये एंडोजीनस पायरोजीन्स की क्या है, एग्जाम्पल है। अब ये पायरोजिन जो है ये फीवर कैसे कॉज करते हैं, आइए इसकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। द पायरोजिन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रेन वेयर दे एक्ट अपॉन हाइपोथैलेमस। पायरोजिन्स जो है वो दिमाग तक पहुंचते हैं ब्लड के जरिए और ये क्या करते हैं, वहाँ हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं। और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो मेंटेन किया हुआ है वो किसने किया हुआ है, दिमाग का एक मखसूस हिस्सा, और उस हिस्से को नाम देते हैं उस हिस्से को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी का काम करता है। थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। ये हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो पायरोजीन जो है वो फीवर करवाने के लिए ब्लड के जरिए कहाँ चले जाएगा, ब्रेन तक, और ब्रेन में जाकर वो हाइपोथैलेमस पे जाकर क्या करता है, एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, फीवर होगा। अब देखो भाई वहां तक पहुंच गया, क्या होगा, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस लिपिड लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यू टू विच द थर्मोजेनेसिस इज इंक्रीज एंड हीट लॉस इज डिक्रीज। भाई वहां हाइपोथैलेमस पे पहुंच गया ना पायरोजिन, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, लिपिड की तरह क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, लिपिड की तरह एक मॉलिक्यूल को रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही रिलीज होता है ड्यू टू विच द थर्मोजेनेसिस इज इंक्रीज एंड हीट लॉस इज डिक्रीज। थर्मोजेनेसिस जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और हीट लॉस जो है वो डिक्रीज होगी। दिस कॉज राइज इन द बॉडी टेम्परेचर और फीवर, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फीवर आएगा। यानी इन शॉर्ट पायरोजिन जो है वो ब्रेन पे पहुंचेगा, ब्रेन पे जाकर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। जैसे ही पायरोजिन वहां पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस लिपिड लाइक एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, लिपिड लाइक जो है वो मॉलिक्यूल्स रिलीज करना शुरू कर देगा। उन मॉलिक्यूल्स का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो है वो हीट जनरेट करने वाले मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और हीट लॉस के मैकेनिज्म को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर में इजाफा होगा और इंसान को फीवर होगा। यहां तक होगी बात। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं एक्सोजीनस पायरोजेंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं, एक्सोजीन। एंडोजीनस वाले तो डिस्कस किए ना। एक्सोजीन पायरोजेंस आर कमिंग from external source such as bacteria. Such toxins are recognized by brain as pyrogens and can induce fever. Exogenous pyrogens जो है वो कहाँ से आते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से आते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर कोई जहरीली चीज, टॉक्सिन्स आर रिकग्नाइज्ड बाय ब्रेन। अब कोई भी जहरीला मवाद हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, ब्रेन इसको क्या करता है, रिकग्नाइज करता है और पायरोजीन के तौर पर उसको डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बुखार होता है। अब जो वो बुखार की थोड़ी सी अहमियत की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फीवर। तो जब भी याद रखिएगा अगर किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो इसका मतलब उसकी अहमियत बतानी है, और अहमियत में फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं कि भाई बुखार का एडवांटेज क्या और बुखार के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फीवर की हम बात करने जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द फीवर many fungi and bacteria cannot grow and multiply properly so that our immune cell can handle them easily, causing their death, facilitate the phagocytosis. तो फीवर की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ फीवर, फीवर की वजह से क्या होता है, बहुत से फंजाई और बहुत से बैक्टीरिया सही से ग्रो नहीं हो पाते, मल्टीप्लाई सही से नहीं हो पाते, लिहाजा सो दैट आवर इम्यून सिस्टम कैन हैंडल देम इजीली, लिहाजा वो जो है वो सही से ग्रो नहीं हो पा रहे, सही से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे, तो हमारे इम्यून सेल जो होता है उसको आसानी से क्या करते हैं, हैंडल कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, मारने में आसानी होती है। कैसे मारते हैं, फैसिलिटेट द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस आपको मालूम होगा सेल ईटिंग प्रोसेस होता है जिसके जरिए सेल जो है वो उसको फेगोसाइटोसिस के जरिए क्या करता है, मारने का काम करता है। तो इसका एडवांटेज यही है कि हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया, फंजाई ये सही से जो है वो ग्रो नहीं हो पाते, मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, लिहाजा हमारे इम्यून सेल फेगोसाइटोसिस के जरिए उनको आसानी से मार देते हैं। ये एक एडवांटेज था। लेकिन बुखार का जो डिसएडवांटेज है वो है अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस एज हीट। भाई इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई बुखार आता है ना तो हमारी बहुत सी एनर्जी जो होती है वो हीट की शक्ल में लॉस हो जाती है।
इट कॉजेज फटीग, जिसकी वजह से बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट होती है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, बॉडी एक जिस्म में दर्द होता है, एंड सीजर ऑल्सो, यानी इंसान को जो वो झटके आना शुरू हो जाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ें पड़ सकती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बुखार जो होता है इंसान को उससे झटके भी आ सकते हैं। झटके कहते हैं ना, बॉडी में जो है वो झड़की मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, एक तरीके से ये कहते हैं। टेम्परेचर हायर देन 105 डीनेचर आर एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन ऑल्सो। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो हमारे एंजाइम्स और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। इट कैन डीनेचर आवर ओन सेल, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी के अपने सेल को भी डीनेचर कर सकता है, एंड इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो प्रोटीन अगर डीनेचर होना शुरू जाएगा, एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू जाएगा, तो इंसान क्या हो सकता है, इस बुखार से मर भी सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फीवर के हवाले से जो है वो डिटेल में डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।